वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। नमस्कार, मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सभी को आपके ही अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष रमा एकादशी व्रत की विधि, पूजन का शुभ समय और पारण का शुभ मुहूर्त तथा व्रत की कथा, एकादशी व्रत के महात्म्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। मित्रों, 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार 2022 को यह रमा एकादशी है। यह रमा एकादशी बहुत ही पुण्य प्रदायिनी एकादशी है और कहते हैं कि जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं इस एकादशी के व्रत करने से पाप का क्षरण होता है, नष्ट होता है और उसे सुख, समृद्धि तथा महान पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का जो तिथि है वो 20 अक्टूबर दिन गुरुवार सायं 4:04 से लेकर 21 अक्टूबर का 5:22 तक की तिथि रहेगी शाम को। और उदय तिथि के अनुसार आप लोग को 21 अक्टूबर को ये व्रत को धारण करेंगे। पारण का शुभ समय वो सूर्योदय के बाद आप लोग पारण करिएगा। श्री हरि का पूजन करना है, पंचोपचार, उसके बाद प्रसाद चरणामृत लेकर भोजन ग्रहण करना है। भोजन ग्रहण से पूर्व आप यथाशक्ति दान भोजन आदि करा सकते हैं। मित्रों, पूजन की जो विधि है बिल्कुल सरल विधि है। इस प्रकार से आप लोग पूजन की सामग्री सुव्यवस्थित करिएगा। पहले रोली, मौली, 5 सुपारी, लौंग, इलायची तथा 5 प्रकार के फल, पंचमेवा, पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, आसन, घंटी तथा शुद्ध जल, गंगा जल, जौ, तिल, अक्षत, इत्र पूजन के निमित्त सारे सामग्री को सुव्यवस्थित करने के पश्चात आप लोग एकादशी वाले दिन प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को आपको जल देना है। अर्घ देने के बाद 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर अपने पूजन गृह में आए। फिर एक दीपक को प्रज्वलित करना है और व्रत का संकल्प करना है। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करना है कि आपको शक्ति और समर्थ प्रदान करे व्रत करने का। फिर एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। श्री हरि की और लक्ष्मी जी के संग एक विग्रह को आपको विराजित करना है। एक मंगल कलश का निर्माण करना है, उसमें गंगा जल में श्री जल भर लीजिए। फिर आम का पल्लव उसमें रख दीजिए। पल्लव में प्रत्येक पत्ते पर चंदन लगा लीजिएगा। फिर उसमें सुपारी, हल्दी की गांठ तथा दुर्वादल तथा उसमें कुछ पैसे डाल के फिर ऊपर से उसके ऊपर ढक्कन डाल दीजिएगा। उस पर चावल रखना है, पूर्ण पात्र हो जाएगा। फिर नारियल में मोले लपेट कर रख दीजिएगा, उसमें स्वस्तिक या ओम बनाइएगा। फिर एक छोटे से गणेश जी को विराजित कीजिए। उस पटरी के ऊपर आप नवग्रह मंडल का भी निर्माण कर सकते हैं। 9 सुपारी के सहयोग से 9 सुपारी में चंदन लगा के रख लीजिए या 9 फूल रख लीजिए या 9 चावल से डोट भी बना सकते हैं। तथा एक छोटे से प्लेट में निरंजन, दीपक, अगरबत्ती 3 रखना है। फिर उसमें आपको खुले फूल कुछ रख लीजिए, फिर माला रख लीजिए तथा सारे सामान सुव्यवस्थित होने के पश्चात आप लोग पूरब की तरफ फेस करके बैठिएगा सब परिवार। फिर आप लोग अपने आप को शुद्धिकरण करते हुए फिर पूजन प्रारंभ करिएगा श्री गणेश जी से। फिर गणेश जी को आप लोग प्रणाम करें, फिर उनको स्नान कराएं, जल का छिड़का दें और उसके बाद चंदन लगाइए, वस्त्र पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। सब चीज़ अर्पित करने के बाद फिर इस प्रकार से श्री हरि का पूजन करना है। पुरुषोक्त के माध्यम से आप लोग श्री हरि का पंचामृत स्नान कराएं। शंख में जलधार बना के, शालिग्राम हो या लड्डू गोपाल घर में हैं तो उनको आप लोग शंख जल धार से स्नान कराइएगा, शुद्ध जल से, पंचामृत से, पुनः शुद्ध जल से। फिर उनको अच्छे से पोंछ के फिर उनको चंदन टीका लगाइएगा। फिर वस्त्र पहनाइए, जनेऊ पहनाइए, काला तिल अर्पण कीजिए, जौ अर्पण कीजिए। फिर उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है। उसके बाद यहाँ पे आप नैवेद्य के पश्चात आचमन कराएं, तांबूल अर्पण करें। फिर यहाँ पे एकादशी के व्रत की कथा को सुनाना है और सुनना है। फिर आरती, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना करके श्री हरि का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना है। तो चलिए आज का जो ये व्रत कथा है, रमा एकादशी व्रत की कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। रमा एकादशी व्रत कथा।
एक समय की बात है, मुचकुंद नाम का एक सत्यवादी तथा विष्णु भक्त राजा था। राजा ने अपनी प्यारी सी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। राजा मुचकुंद एकादशी का व्रत विधिवत तरीके से करते थे। इतना ही नहीं, उनकी प्रजा भी एकादशी के नियमों का अच्छी तरह से पालन करती थी। एक बार कार्तिक मास के दौरान शोभन ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। राजा ने घोषणा कर दी कि सभी लोग रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें। राजा की पुत्री चंद्रभागा को लगा कि ऐसे में उनके पति जो अधिक पीड़ा होगी, क्योंकि वह कमज़ोर हृदय का है। जब शोभन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी के पास आया और इस व्रत से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा कि यह व्रत करने से वह मर जाएगा। इस पर चंद्रभागा ने कहा, इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो दूसरी जगह चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा, वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा, वह व्रत करेगा। उसने रमा एकादशी का व्रत किया, लेकिन भूख से उसका बुरा हाल हो गया था। रमा एकादशी के रात्रि के समय जागरण हो रहा था। वह शोभन के लिए असहनीय थी। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही भूखे शोभन की मौत हो गई। ऐसे में राजा मुचकुंद ने अपने दामाद शोभन का शव को जल में प्रवाह करा दिया और बेटी को सती न होने का आदेश दिया। उसने बेटी से भगवान विष्णु पर आस्था रखने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर बेटी ने व्रत को पूरा किया। उधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन जीवित हो गया था और उसे विष्णु कृपा से मंदिराचल पर्वत पर देवपुर नामक उत्तम नगर मिला। राजा शोभन के राज्य में स्वर्ण मणियों तथा आभूषण की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के नगर में पहुंचा, जहां उसने राजा शोभन से मुलाकात हुई। राजा ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा, वे सभी सकुशल है। आप बताएं, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी मृत्यु हो गई थी। अपने बारे में बताएं, फिर आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा, यह सब रमा एकादशी का व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर है, क्योंकि यह व्रत विवशता से किया गया था, जिस कारण अस्थिर नगर मिला, लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर सकती है। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा कि यह स्वप्न तो नहीं। ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, वह प्रत्यक्ष तौर पर देख के आया है। उसने चंद्रभागा से कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उसे देव नगर में जाने को कहा। उसने कहा कि वह अपने पति को देखेगी तथा अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण ने उसे मंदिराचल पर्वत पर वामदेव के पास ले आया। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उससे मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह को धारण किया और शोभन के पास गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बिठाया। उसने कहा कि वह अपने मायके में 8 वर्ष के आयु से ही नियम से एकादशी का व्रत कर रही है। उस व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा प्रलय के अंत तक स्थिर ही रहेगा। दिव्य देह धारण किए चंद्रभागा ने अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगी। तो इस तरह से यह रमा एकादशी का व्रत की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोले एकादशी महाराज की जय। जय श्री हरि।